जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के आईयूपीएससी नाम क्लास 10 से 12 तक के। जिन भाई को केमिस्ट्री में आईयूपीएससी नाम नहीं आता है वो पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे पूरा कार्बन का है, एक दो तीन कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, दो कार्बन के लिए क्या बोलेंगे। जैसे जितना ही कार्बन दिया है इसका आईयूपीएससी नाम कैसे बनाएंगे इसके लिए हम आप लोग को बता रहे हैं। जैसे कि एक कार्बन यहाँ का है, एक कार्बन के लिए लिखा जाता है मेथ, और दो कार्बन के लिए एथ, और तीन कार्बन के लिए प्रोप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, और पांच कार्बन के लिए पेन, और छह कार्बन के लिए हेक्स, सात कार्बन के लिए हेप, आठ कार्बन के लिए ऑक्ट, और नौ कार्बन के लिए नौ, और 10 कार्बन के लिए डेक। ऐसे ही जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एल एन लगेगा, और डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन लगेगा। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगेगा। तो बेसिकली हम देखेंगे जैसे कि एक दो तीन कार्बन का नाम नंबरिंग करेंगे, कार्बन का नंबरिंग करेंगे तो एक दो तीन। तो देखेंगे हम लोग का ये तीसरे के नंबर पर क्या है, एक दो तीन। तीन नंबर पर क्या है, प्रो। तीन नंबर पर हम लोग का है प्रो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रो। प्रोप लिख देंगे। अब देखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे ए। सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे ए। तो हम लिख देंगे ए प्रोपेन। इसका नामकरण हो जाएगा प्रोपेन। और दूसरा का हम लोग का है ए दो। कितना कार्बन है, ए दो। दो कार्बन, दो कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, दो कार्बन के लिए बताए हैं एट। दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एट। तो यहाँ लिख देंगे एट। फिर उसके बाद देखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा है। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या लिखेंगे, एन, ए। लिख देंगे एन। इसका नामकरण हो जाएगा इथेन। और ये वाला कार्बन है हम लोग का, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। देखेंगे इसमें, अब इसमें फिर देखेंगे कि चार नंबर क्या है, एक दो तीन चार। चार नंबर पर हम लोग क्या है, ब्यूट है। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, BUT। तो चार कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, ब्यूट। अब उसके बाद बॉन्ड देखेंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच हम लोग को सिंगल बॉन्ड ही दिखाई दे रहा है। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो बता देंगे आप लोगों को ANE लगेगा। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, ANE। तो हम लिख देंगे ब्यूटेन। और यहाँ देखेंगे कितना कार्बन है, एक दो तीन, ये भी उतना ही है, इसको छोड़ दीजिए। ये वाला देखिए, अब ऐसा देगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको खींच कर थोड़ा सीधा करेंगे, या ऐसे गिन लीजिए, एक दो तीन चार पाँच। कितना कार्बन है, एक दो तीन चार पाँच। पाँच कार्बन है। अगर पाँच कार्बन रहेगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे, पाँच कार्बन के लिए। तो यहाँ से फिर हम लोग गिनेंगे कितना कार्बन, एक दो तीन चार पाँच। पाँच कार्बन के लिए क्या लिखे हैं, पेंट। तो लिखेंगे पेंट, पेंट। अब उसके बाद देखेंगे कौन सा बॉन्ड लगा है, तो कार्बन कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड ही दिखाई दे रहा है। तो क्या हुआ सिंगल बॉन्ड के लिए, बता चुके हैं ANE। अब यहाँ देखेंगे कितना कार्बन है, तो एक दो तीन, तीन ही है। अगर ऐसे भी गिनेंगे तो एक दो तीन। कुछ बच्चों लोग के दिमाग में आता होगा कि चार है, एक दो तीन चार, तो चार नहीं है, तीन है, एक दो तीन, या एक दो तीन। हम लोग जब भी इसका नंबरिंग करेंगे तो सीधा सीधा करेंगे, या तो ऐसे करेंगे
या तो ऐसे करेंगे या तो ऐसे करेंगे। तो कार्बन दिखाई दे रहा है 1 2 3, नंबरिंग भी करते हैं 1 2 3। तो हम ये देखेंगे कि 3 तो कार्बन है, बाकी कोई साइड चेन भी दिखाई दे रहा है। तो साइड चेन दिखाई दे रहा है कितने नंबर पर, 2 नंबर पर। अगर इधर से भी करेंगे तो 2 पाएगा, अगर इधर से भी हम नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3, यहाँ भी 2 ही पा रहा है, 2 पर साइड चेन आ रहा है। और जब भी 2 पर साइड चेन आएगा, इसलिए है 1 2 3, या इधर से गिनेंगे तो 1 2 3, 2 ही पर आ रहा है हम लोग का साइड चेन। अगर साइड चेन आएगा तो मेथ है, एक ही कार्बन जुटा है ना, साइड चेन पर एक ही कार्बन जुटा है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मेथ। एक कार्बन के लिए बताए हैं कि मेथ लिखेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे मेथ, इसमें वाई एल जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा मिथाइल। बाकी कितना नंबर पर जुड़ा है, 2 नंबर पर, तो लिखेंगे 2 मिथाइल। और कार्बन कितना है तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, तो प्रो ए एन ई लगा देंगे, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। ऐसे ये वाला है, आप लोग लगाइएगा क्या होगा, 1 2 3 4 5। और देख लीजिए किधर से साइड चेन पर रहा है क्या, 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5, या ऐसे भी लिख सकते 1 2 3 4 5। हाँ, सबसे लंबी चेन इसमें लेना अनिवार्य है। ये वाला हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। ये देखिए क्या हुआ, 1 2 3, या 1 2 3, या 1 2 3, ऐसे लेंगे तो अब ये ना करना है कि इसको हम कर देखिए 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं गिनना है हमको, ये देखना है कितना कार्बन है, तो 1 2 3 सीधा जाना है, 1 2 3, या 1 2 3, या 1 2 3, 3 ही होगा कैसे भी गिनना है तो इसे सीधा सीधा गिन दे, 1 2 3, कितना कार्बन है, 3 कार्बन। अच्छा, अब देखेंगे कि साइड चेन दिखाई दे रहा है क्या, तो हाँ 2 का साइड चेन है, एक यहाँ पर है और 2 के नीचे ही यहाँ पर भी, एक यहाँ साइड चेन, एक यहाँ साइड चेन। कितना कार्बन जुटा है, तो एक ही कार्बन ऊपर भी, एक कार्बन नीचे भी, बाकी 2 ही नंबर पर जुटा है। तो 2 बार साइड चेन है, तो इसके लिए लिखेंगे 2 2। जब भी कोई 2 बार आएगा तो हम बताएं यहाँ पर, जब भी कोई 2 बार आएगा तो क्या लिखेंगे, 2 बार आएगा तो क्या लिखेंगे, डाई। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये 2 ही नंबर पर जुटा है तब लिखेंगे। अगर 2 नंबर पर ऊपर भी है और 2 ही नंबर पर नीचे है तो 2 2, और 2 बार आया है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, डाई। और उसके बाद कौन कौन सा कितना कार्बन है, तो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मेथ। यहाँ बताएं, एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, तो मेथ। तो यहाँ लिख देंगे मेथ, इसमें मेथ ना लिखकर क्या जोड़ देंगे, वाई एल, तो ये हो जाएगा मिथाइल। और पूरा कार्बन कितना था, तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, तो ए एन ई, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच हर जगह सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। और अगला क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, और ये आप लोग को नहीं याद है, अगर केमिस्ट्री में आईपीएससी नाम में ये नहीं याद है, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन के लिए नाम करोड़ क्या होगा, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए। एक कार्बन के लिए मेथ, और याद भी कर लीजिए, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, और 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप, और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, और 9 कार्बन के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए डेक। सिंगल बॉन्ड रहेगा एल्केन, सिंगल बॉन्ड रहेगा एल्केन लिखा जाएगा, जैसे कि इसमें सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाता है, एन, ए एन ई। और डबल बॉन्ड एल्कीन, डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन, मतलब डबल बॉन्ड है तो इसमें क्या जुटा जाएगा, तो ई एन ई। और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन के लिए क्या जुड़ा जाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई। अगर कोई कार्बन 2 बार साइड चेन दिखाई दे रहा है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, डाई। और 3 बार साइड चेन दिखाई देगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राई। अब इस कार्बन के बारे में हम लोग देखेंगे कि डबल बॉन्ड दिखाई दे दे या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा तब क्या करेंगे, या 2 बार डबल बॉन्ड दिखाई दे, ये ऐसे सब है, उनको हम लोग देखेंगे। तो इसमें भी क्या करना है, हम लोग को देखेंगे कि कितना कार्बन है, पहले तो नाम नंबरिंग करेंगे ना कार्बन की। तो 1 2 3, कितना कार्बन है,
3 कार्बन। इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 3, ढेर हार्ड नहीं है, आप लोग जितना सोच रहे हैं उतना हार्ड नहीं। आप जीरो से इस केमिस्ट्री को आईपीएससी नाम सीखिए, एकदम समझ में आ जाएगा। तो कितना कार्बन है? 1 2 3, 3 ही कार्बन है बाबू। तो 3 कार्बन है तो हम 3 कार्बन के लिए लिखवा दिए, जैसे कि 3 कार्बन के लिए बताया गया। कितना कार्बन? 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या है? प्रूफ है। तो क्या लिखेंगे? 3 कार्बन है ना, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रूफ। 3 कार्बन के लिए प्रूफ। और देखेंगे बॉन्ड कौन सा है, ये बॉन्ड कौन सा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो डबल बॉन्ड। इसको मत देखिए, अब इसको देखिए कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड दिखाई देगा तो सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखा जाएगा, डबल बॉन्ड का लिखा जाएगा। तो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना इसमें। डबल बॉन्ड के लिए क्या हम लिखवाए हैं? ई एन ई लिखवाए हैं, ई एन ई। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? इन। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? ई। इसका नाम क्या होगा? प्रोपीन। इसका नाम होगा प्रोपीन। ये वाला आप लोग लगाइएगा। 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे और कौन सा बॉन्ड लगाएंगे, बॉन्ड नाम लगा देंगे। और तीसरा का है 1 2 3, ये कितना कार्बन है? 1 2 3, 3 ही कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए क्या बताए हैं? अभी बताया ना 3 कार्बन के लिए प्रोप। ये भी कितना कार्बन है? 1 2 3। पहले कार्बन देखेंगे तो कितना कार्बन है? तो 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या नाम लिखेंगे? 3 कार्बन के लिए नाम लिखेंगे प्रोप। प्रोप। बाकी इसमें देखेंगे बॉन्ड कौन सा जुटा है, तो बॉन्ड हम लोग को दिखाई दे रहा है ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या हम बताएं? वाई एन ई। वाई एन ई। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? वाई एन ई। वाई एन ई। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। प्रोपाइन। ये वाला आप लोग लगाइएगा। देखिए एक हम लगाएंगे, एक आप लोग लगाइएगा, एक हम लगा रहे हैं, एक आप लोग। ये वाला देखिए कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, 6 ही कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? पहले ये देखेंगे कि इसमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है क्या? तो हाँ दिखाई दे रहा है। कितने नंबर पर? तो नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। तो कितना पर दिखाई दे रहा है? एक आ रहा है 2 पर, एक आ रहा है 5 पर। अगर इधर से भी करेंगे तो ये उतना ही होगा। 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी 2 पे दिखाई दे रहा है ना डबल बॉन्ड। यहाँ कितना को दिखाई दे रहा है? देखिए सॉरी, यहाँ वो गलत हो गया। ये कितना पे दिखाई दे रहा है? 1 2, डबल बॉन्ड दूसरा के नंबर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ 3 4, चौथा पे दिखाई दे रहा है। 2 और 4 के सामने डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 2 के सामने डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, और 4 के सामने। इधर भी देखेंगे तो 1 2, 2 के सामने डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, फिर 3 4, 4 के सामने डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इधर भी से करेंगे तो डबल बॉन्ड 2 और 4 ही पा रहा है। इसके लिए क्या लिखेंगे? 2 4 डाई। डाई लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? कितना कार्बन है? तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए हम बताएं। 6 कार्बन के लिए क्या लिखे हैं? 6 कार्बन के लिए हेक्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे? हेक्स। 2 4 डाई हेक्स। हेक्स। और कौन सा बॉन्ड है? तो डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड दिखाई दे, तो क्या लिखेंगे? क्या जोड़ देंगे इसमें? ई एम ई। हेक्सेन। 2 2, 2 4 डाई हेक्सेन। ये वाला देखिए कितना कार्बन है, तो 1 2 3 4, या 1 2 3 4 ही दिखाई दे रहा है, या 1 2 3 4। सर इधर से भी 4, तो देखिए 4 तो आ ही रहा है। 1 2 3 4, या 1 2 3 4। नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4। नंबरिंग आप इधर से भी कर दीजिए। 4 कार्बन दिखाई दे रहा है। बाकी इसमें देखना है, पहले उसी का नामकरण करेंगे जो साइड चेन दिखाई दे रहा है। तो क्या हम लोग को 2 नंबर पर साइड चेन दिखाई दे रहा है? 1 2, 2 नंबर पर साइड चेन दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद 3, 3 नंबर पर भी साइड चेन दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए, 1 2, 2 नंबर पर साइड चेन दिखाई दे रहा है, और 3 नंबर पर भी साइड चेन दिखाई दे रहा है। तो कितना कितना नंबर पर है? तो ये हम लोग का है 2 और 3। तो इसके लिए लिखेंगे 2 3
अब 2 बार आया है ना साइड चेन, 1 और 2, 2 बार आया है, 2 नंबर और 3 नंबर पर 2 बार आया है साइड चेन। अगर 2 बार साइड चेन आया है तो क्या लिखेंगे? डाई। अब कितना कार्बन है? तो एक कार्बन यहाँ भी है और एक कार्बन यहाँ भी है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? मेथ। फिर वाई एल जोड़ देंगे, साइड चेन में वाई एल का करेंगे, बस जोड़ देंगे। तो कितना कार्बन था? एक कार्बन यहाँ भी जुड़ा था, एक कार्बन यहाँ भी। 2,2,3 डाई मिथाइल। अब कितना कार्बन है? तो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? तो ब्यूट। ब्यूट। अब बॉन्ड कौन से जुटा है? तो डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए बता देंगे आप लोग को, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? EN। तो ये पूरा नाम हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन हम आप लोग को देंगे कुछ लगाने के लिए, इसको लगाइएगा आप सभी लोग। 1 2 3 4, ये 4 है जो IUPAC नामकरण करना है, उसको कमेंट में बताइएगा क्या होगा इसका नामकरण, अगर आप लोग को समझ में आया हो तो।